सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो गाइस, क्या तुम्हें मिस्ट्री थ्रिलर मूवीज पसंद है और क्या तुम ऐसी मूवीज देखना चाहते हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए ही है, क्योंकि आज के इस वीडियो में तुम्हें बताने जा रहा हूँ 5 ऐसी मिस्ट्री थ्रिलर मूवीज जिसका कॉन्सेप्ट तुम्हें काफी ज्यादा पसंद आएगा, जो कि मुझे पर्सनली काफी ज्यादा पसंद आई। इसलिए मैंने सोचा कि तुम्हें क्यों ना इनके बारे में बताया जाए और तुम्हें रिकमेंडेशन दी जाए ताकि तुम भी इन्हें देखो। सो गाइस, बिना किसी तरीके से शुरू करते हैं इस बेहतरीन सी वीडियो को। सो गाइस, अब हम जिस कंटेंट की चर्चा करने जा रहे हैं उसका नाम है किलियो, जो कि एक टीवी शो है और इसमें हम देखते हैं एक स्पाई को। ये शो है जो कि 2022 के अंदर आया था। इसके अंदर हम देखते हैं किलियो नाम की एक लड़की को, जो कि एक काफी अच्छी और पॉपुलर स्पाई एजेंसी होती है, लेकिन तभी उसका और उसकी एजेंसी के बीच कुछ गेम हो जाता है, यानी कुछ ऐसा कि उसकी एजेंसी जो कि उसे ही जेल में डाल देती है। अब ये जो किलियो थी वह एक काफी स्मार्ट स्पाई थी और तभी वो उस जेल से भाग जाती है और अब उसका एक ही मकसद है कि वो अब बदला लेगी उन सारे लोगों से जिन्होंने उसे धोखा दिया था, एजेंसी के वे सारे लोग। और अब वो इस एजेंसी से कैसे बदला लेती है वो तुम देखते हो इस शो में। सबसे अच्छी बात इस शो की वो है जो कि किलियो की पर्सनैलिटी है, जिसने इसे परफॉर्म किया है वो काफी अच्छे से इसे डिलीवर करती है। कहीं ना कहीं तुम इससे कनेक्ट हो जाते हो और तुम उसके शुभचिंतक बन जाते हो, क्योंकि उसकी जैसी पर्सनैलिटी है और वह जैसी एक्टिंग करती है वो अपना दीवाना बना लेती है तुम्हें। तुम चाहोगे कि ये जो बंदी चाहती है ठीक वैसा ही हो और ये सुरक्षित रहे, तुम उसकी परवाह करने लगते हो। अब ये जो एजेंट है वो रिहा तो हो जाती है और अब ये उस एजेंसी के लोगों से कैसे बदला लेगी, उसके एजेंट से कैसे बदला लेगी, ये ले भी पाएगी कि नहीं, ये जो कि उस एजेंसी की लेना चाहती है कहीं ऐसा तो ना हो कि एजेंसी के एजेंट ही इसकी ले ले। अब कौन किसकी लेगा वो तुम टीवी शो में ही देखोगे। इसमें जो किलियो का कैरेक्टर है वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। ये शो तुम्हें देखने को मिलेगा नेटफ्लिक्स में, जो कि हिंदी में अवेलेबल है, तुम इसे जरूर चेकआउट करना। सो गाइस, अब हम जिस शो की चर्चा करने जा रहे हैं उसका नाम है द लिंकन लॉयर, जो कि 2022 में आया था। अब जैसा कि शो का नाम है लॉयर, यानी कि ये एक लॉयर की कहानी है जिसमें हमें भर भर के कोर्ट ड्रामा देखने को मिलेगा। इसमें हम देखते हैं एक लॉयर को जो अपने पिता की तरह एक पॉपुलर और फेमस लॉयर बनना चाहता है। उसके पिता एक पॉपुलर और एक फेमस लॉयर थे, वो भी अपने पिता के नक्शे कदम में चलना चाहता है, लेकिन उससे के साथ कुछ ऐसे हालात बन जाते हैं कि तभी उसे किस्मत से मिल जाते हैं कई सारे हाई प्रोफाइल केसेस। अब वो इन सारे केसेस को सॉल्व करना चाहता है। उसे काफी ज्यादा डर लग रहा है कि क्या वो इन केसेस को सॉल्व कर पाएगा, और अगर नहीं तो उसकी लाइफ जो कि वो अपने लाइफ को अचीव करना चाहता है, यानी कि आगे बढ़ना चाहता है, वह पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगी। अब इसमें जो लॉयर मिकी है, क्या वो इन केसेस को सॉल्व कर पाएगा और किस तरीके से इसका जो पूरा एडवेंचर होता है वो हमें इस शो में देखने को मिलता है। हम इसमें देखते हैं मिकी को, जो कि कैसे खुद अपने तरीके से केस को इन्वेस्टिगेट करता है और अपने क्लाइंट को बचाता है, और उसे ऐसा करने के लिए काफी कुछ करना पड़ता है। कई सारी ऐसी हरकतें जो कि वो नहीं चाहता करने के लिए, लेकिन उसे करना पड़ता है क्योंकि तभी वो अपने क्लाइंट को बचा पाएगा। इस शो को जिस तरीके से प्रेजेंट किया गया है तुम इससे काफी ज्यादा एडिक्टिव हो जाते हो, यानी कि शुरुआती कुछ एपिसोड देखने के बाद तुम इसके पूरे एपिसोड को खत्म करना चाहोगे, जिस तरीके की इसकी स्टोरी लाइन है। तो अगर तुमने इस शो को नहीं देखा है तो इसे जरूर देखना। ये शो तुम्हें देखने को मिलेगा नेटफ्लिक्स में पूरी तरीके से हिंदी में। सो गाइस, अब मैं जिस शो के बारे में तुम्हें बताने जा रहा हूँ गाइस, इस शो के कई सारे एपिसोड थे, यानी कि ये शो काफी बड़ा शो है और इसका कॉन्सेप्ट काफी ज्यादा यूनिक है। इसकी कहानी भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। मैंने इस शो को पूरा का पूरा देखे खत्म कर दिया और इसकी मिस्ट्री ने मुझे तो एंगेज कर दिया था, यानी कि जिस दिन जब ये शो खत्म हुआ था, मैंने इसे एंड किया था, तब मैं बस रिक्वेस्ट कर रहा था कि आखिर ये शो खत्म क्यों हुआ। ये कहानी है 2004 की, जिसका नाम है लॉस्ट, जिसमें हम देखते हैं एक प्लेन जो कि अचानक से क्रैश हो जाता है। उसमें कई सारे लोग मारे जाते हैं और कई सारे लोग सर्वाइव कर जाते हैं। अब ये जो प्लेन जो क्रैश हुआ था उसमें जो लोग बच चुके थे, अब वे लोग एक आइलैंड में सर्वाइव करते हैं। जो लोग बचे हुए थे उन्हें ऐसा लग रहा था कि अब शायद उनकी हेल्प करने के लिए कोई आएगा, लेकिन कई दिनों तक इंतजार करने के बाद भी उनकी हेल्प करने के लिए कोई भी नहीं आता, यानी कि उन्हें यहाँ पर अपने आप को सर्वाइव करना होगा। ना चाहते हुए भी इन्हें यहाँ पर रहना पड़ता है और अब इन्हें सर्वाइव करना होगा। अब जैसे तैसे ये लोग उस आइलैंड में सर्वाइव करने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी इन्हें पता चलता है कि जिस आइलैंड में ये लोग हैं वो पूरा आइलैंड जो कि मिस्ट्री से भरा हुआ है। और तो मैं इस शो में टाइम ट्रेवल भी देखने को मिलेगा। इस शो की एंडिंग तुम्हारे दिमाग को घुमा कर रख देगी। इसलिए मैं तुम्हें ये कहना चाहूंगा कि अगर तुमने ये शो नहीं देखा है, जो कि 2004 का है, जिसका नाम है लॉस्ट, जाकर इसे जरूर देखना। अगर हम बात करें इस शो की लेंथ की, तो ये शो जो कि 2004 में शुरू हुआ था और 2010 में खत्म हुआ था, और इसके 120 एपिसोड तुम्हें देखने को मिलेंगे, यानी कि तुम समझ सकते हो कि तुम्हें इसे अगर खत्म करना है तो कब तुम शुरू करोगे और कैसे ये खत्म होगा। और यही कारण था कि मैंने तुम्हें कहा था कि ये शो काफी ज्यादा एडिक्टिव था, क्योंकि जिस दिन ये शो खत्म हुआ था मैं यही चाह रहा था कि आखिर ये शो क्यों खत्म हुआ, क्योंकि मैंने इसके 120 से भी ज्यादा ऊपर के एपिसोड देख चुके होते। ये पूरी की पूरी कहानी तुम्हें 6 सीजनों में देखने को मिलेगी, यानी कि इसमें बहुत ज्यादा समय लगने वाला है, लेकिन जिस तरीके की इसमें मिस्ट्री तुम्हें देखने को मिलती है इसके एपिसोड्स में, तुम्हें वो एंगेज करके रखेगी। यकीन मानो, अगर तुम इसे शुरू करते हो तो इसे बिना खत्म करे तुम रहेंगे नहीं, यानी कि तुम अपने आप को रोक नहीं पाओगे इसे पूरी तरीके से खत्म करने के लिए। इस मूवी की हम चर्चा करने जा रहे हैं उसका नाम है लीव द वर्ल्ड बिहाइंड। इस मूवी के साथ कुछ पॉजिटिविटी भी है और कुछ नेगेटिविटी। सबसे पहले हम पॉजिटिविटी की बात करें तो इसका जो कॉन्सेप्ट था वो काफी ज्यादा यूनिक था और अच्छा था। इसकी कहानी की शुरुआत होती है और हम देखते हैं फैमिली को जो कि वेकेशन बनाने के लिए एक नए घर को रेंट लेते हैं, और वो रेंट किया हुआ घर जो कि इलाके से काफी ज्यादा अलग है। अब ये लोग
उस घर को रेंट तो में ले लेते हैं, लेकिन वे अब उसमें जाकर व्यतीत करते हैं थोड़ा सा टाइम। शुरुआत में सब कुछ अच्छा होता है, उस घर में स्विमिंग पूल होता है और ये वहाँ पर काफी अच्छे से एंजॉय भी करते हैं, लेकिन तभी धीरे धीरे वहाँ पर कुछ अनोखी सी घटनाएं घटित होने लगती है। जो इनकी कम्युनिकेशन डिवाइस थी वो वर्क करना बंद कर देती है, यानी कि ना तो वहाँ पर फोन का नेटवर्क आता है, ना इंटरनेट की कोई भी सप्लाई। ये एक तरफ हॉलीडे को काफी अच्छे से सेलिब्रेट कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ अब इनका कम्युनिकेशन जो कि बाकी लोगों से पूरी तरीके से कट हो चुका था। अब ना ये बाहर कॉल कर सकते हैं, ना ही बाहर से कॉल इनके पास आ सकती है। ये सब चल ही रहा होता है, तभी उनके घर में डोरबेल बजती है और दो अनजान लोग जो कि उनके घर के दरवाजे में खड़े हुए थे। इनके घर में इतनी सारी घटना घटित हो रही है, ये किसी को कांटेक्ट नहीं कर सकते और ये अनजान लोग है कौन, और ये इतनी रात को यहाँ पर क्या कर रहे हैं, और ये जो अनजान लोग हैं वो चाहते हैं कि ये लोग इन्हें अपने घर में आने दें। अब ये लोग तो इन्हें अंदर आ जाने देते हैं, लेकिन इनके अंदर आने के बाद जो जो इनके साथ होता है वही तुम देखोगे इस मूवी में। वही इस मूवी का मिस्ट्री थ्रिलर है। ये तो इसकी पॉजिटिविटी की तो हमने बात कर ली, लेकिन हम इसकी नेगेटिविटी की बात करें तो इसका जो एंडिंग था वो मुझे सेटिस्फाई नहीं कर पाया। यानी कि मुझे लगा कि ये लोग इसे काफी अच्छे से भी कर सकते थे, एक अच्छी इंटरेस्टिंग और अच्छी सी थ्रिलर से भरी हुई एंडिंग दे सकते थे, लेकिन इसकी एंडिंग एकदम सडन थी जो कि मुझे तो पसंद नहीं आई। लेकिन इसके शुरुआत के कुछ जो पार्ट था, यानी कि स्टार्टिंग का फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ थोड़ा सा, वो तुम्हें पसंद आएगा, इसलिए तुम इसे देख सकते हो। लेकिन हम बात करें मूवी के थ्रिल एलिमेंट की, तो मूवी का थ्रिल एलिमेंट तुम्हें हर एक सेकंड देखने को मिलेगा। हम कह सकते हैं कि ये मूवी जो नेटफ्लिक्स में हिंदी में अवेलेबल है, वन टाइम वॉच है, तुम इसे एक बार जरूर देख सकते हो। सो गाइस, अब हम जिस शो की चर्चा करने जा रहे हैं उसका नाम है फ्रॉम, और ये जो शो है इसका कॉन्सेप्ट काफी ज्यादा यूनिक है। मैंने कई वीडियोस में इसके बारे में चर्चा भी करी है, लेकिन इसे भी मैंने इस वीडियो में इंक्लूड किया है क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट काफी ज्यादा यूनिक था। सोच कर देखो कि क्या हो, तुम अपने घर से अपनी डेस्टिनी के लिए निकलते हो, लेकिन तभी उस रास्ते में कुछ ऐसा आ जाता है कि तुम्हें अपना रास्ता बदलना पड़ता है, और जब तुम दूसरे रास्ते से जाते हो तुम एक ऐसी जगह पर पहुंच जाते हो जो कि काफी ज्यादा अजीब सी जगह है। तुम्हें नहीं पता तुम कहाँ आ चुके हो। अब वो तुम उस जगह पर तो आ चुके हो, लेकिन अब तुम उस जगह से निकलना चाहते हो, और चाहकर भी अब तुम उस जगह से नहीं निकल सकते। सोच कर देखो ऐसा कैसे हो सकता है, और तुम ऐसे हालात में क्या करोगे। और तुम ही नहीं, तुम्हारे अलावा कई सारे ऐसे लोग हैं जो कि इस जगह पर कई सालों पहले आए थे और अब वे कई सालों से इसी जगह पर फंस कर रह चुके हैं। चलो ठीक है, अब अगर यहाँ से बाहर नहीं जा सकते तो तुम सोचते हो कि क्यों ना तुम इसी टाउन में बस जाओ, लेकिन इस टाउन में बसना आसान नहीं है, क्योंकि इस टाउन में है एक बहुत बड़ी मुसीबत। अब जैसे ही रात हो जाती है, इस टाउन में इंसानों की तरह दिखने वाले कई सारे ऐसे क्रिएचर्स आ जाते हैं जो कि इंसानों पर अटैक करके उनकी जान ले लेते हैं। अब क्या तुम ऐसे टाउन में रहना चाहोगे, और अगर तुम ऐसे सिनारियो में फंस चुके हो तो तुम इसमें कैसे निकलोगे। इसी पर आधारित है ये पूरी की पूरी कहानी, जिसका नाम है फ्रॉम। अब जैसे दिन का समय होता है तो तुम इजीली तुम्हारा दिन बीत जाता है, लेकिन जब रात होती है तो तुम्हारे दिमाग में बस एक ही डर था कि अब अगला दिन हम देख भी पाएंगे या नहीं। अब दिन के समय तो ये लोग वहां से भागने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन रात के समय अब ये लोग उस क्रिएचर से कैसे बचते हैं, क्या ये लोग उस क्रिएचर से बच भी पाएंगे कि नहीं, तुम्हें देखने को मिलेगा इस शो में। बेसिकली इसमें तुम्हें बहुत बेहतरीन सा हॉरर और मिस्ट्री थ्रिलर देखने को मिलेगा, इसलिए मैं तुम्हें रिकमेंडेशन करूंगा इसको जरूर देखना। सो गाइस, ये थी कुछ टीवी शोज और कुछ मूवीज, बेसिकली 5 टीवी शोज और मूवीज थी जो कि मैं तुम्हें बताना चाह रहा था कि तुम्हें ये देखनी चाहिए। और इसमें जो मैंने लॉस्ट तुम्हें बताया है वो तो तुम जरूर चेकआउट करना, क्योंकि मुझे वो काफी ज्यादा पसंद आया था। 120 एपिसोड मैंने उनके निपटा दिए थे। तो तुम भी कोई लंबा वेब सीरीज या लंबी थ्रिलर वेब सीरीज देखना चाहते हो तो तुम्हें उसे देखनी चाहिए। सो गाइस, ये थी एक छोटी सी वीडियो जहां पर मैंने कोशिश करी तुम्हें 5 ऐसे कंटेंट के बारे में बताने की जो कि तुम्हें देखनी चाहिए, जो कि तुम्हारा इंटरेस्ट बनाकर रखती है। वीडियो अच्छा लगे प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करेगा, और इसी तरह के कंटेंट के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं इस चैनल में मूवी से रिलेटेड रिव्यूज को अपलोड करता हूं, और तो और मैं कई सारी चीजों को भी ऐड करने वाला हूं फ्यूचर में। तो अगर तुमने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। मैं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।